नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं चंद्र साधना की। चंद्र साधना वैसे तो सभी के लिए आवश्यक हैं, अपने भावनात्मक संतुलन के लिए, मन की शांति के लिए, या यूँ बोले कि मानसिक शांति के लिए। चंद्र साधना व्यक्ति के जीवन में शीतलता स्थापित करती है और इसका प्रभाव भौतिक जीवन में भी देखने को मिलता है। सूर्य साधना से शरीर की सूर्य नाड़ी जागृत होती हैं, जिससे व्यक्ति का शरीर गर्म रहने लग जाता है। और यह सर्दियों के लिए तो ठीक है, लेकिन गर्मियों में यही चीज़ थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि शरीर गर्म होने की वजह से और वैसे ही वातावरण गर्म है तो फिर ज़्यादा व्यक्ति को गर्मी आने लग जाती हैं। सर्दियों तक तो ठीक है, लेकिन अभी गर्मियों के दिन भी चल रहे हैं, तो ऐसे में शरीर का ठंडा रहना आवश्यक है और मानसिक शांति रहना आवश्यक है और शीतलता रहना आवश्यक है। हमें शीतलता महसूस हो ताकि कोई गर्मी ना लगे। और ये तो भौतिक चीज़ें हो गई। सर्दियों में सूर्य साधना और गर्मियों में चंद्र साधना बहुत ही ज़्यादा अच्छे परिणाम ला कर देती हैं। योगियों की ये साधनाएँ हैं। चंद्र साधना और सूर्य साधना दोनों ही एक साथ कर ली जाए तो व्यक्ति की सुषुम्ना चलने लग जाती है, जिससे कुंडलिनी जागरण में मदद मिलती है। पहले हमने सूर्य साधना के बारे में बताया था। सूर्य साधना किसी ने की नहीं है। अब हम चंद्र साधना की बात कर रहे हैं। तो चंद्र साधना मन की शांति के लिए आवश्यक है, मानसिक शांति के लिए आवश्यक है और शीतलता हमें प्राप्त हो इसके लिए आवश्यक है। मन की शक्ति चंद्रमा से जागृत होती है और आने वाली घटनाओं का पता भी चंद्रमा के माध्यम से ही लगता है। भूतकाल का सूर्य साधना से भी पता लगाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान और आने वाले समय के बारे में चंद्रमा साधना के जरिए ही पता लगाया जा सकता है। आज उसी की हम बात करने वाले हैं। पहले हम ऊर्जाओं की बात करते हैं। चंद्रमा की साधना करने से या चंद्र साधना से हल्की सफ़ेद ऊर्जा प्राप्त होती है, एकदम शीतल ऊर्जा प्राप्त होती है। व्यक्ति एक प्रकार से नींद, कैसे बोलते हैं, गहरी नींद आती है ना, उस प्रकार से सुकून पूरी नींद वैसे आने लग जाते हैं। शिव साधना और चंद्र साधना दोनों का प्रभाव एक जैसा ही है, लेकिन शिव साधना व्यक्ति कई सालों तक करते रहते हैं, लेकिन उसका परिणाम जल्दी मिलता नहीं है। तो थोड़ा सा उसे जल्दी प्राप्त करने के लिए चंद्रमा की साधना की जाती है। और भगवान शिव भी, चंद्रमा को आपने देखा होगा, उनके सिर पर चंद्रमा विराजमान है ताकि वो शीतल रहे, क्योंकि शिव तो रुद्र हैं, जो त्रिदेवों में महेश है, वो रुद्र उनका नाम है। उनका कोई शंकर वंकर कुछ नाम है ही नहीं, उनका नाम है रुद्र। और रुद्र तो हमेशा गर्म रहते हैं, तो उनको शीतलता की आवश्यकता पड़ती है, शांति उनके जीवन में बनी रहे, वो बात बात पर गर्म ना हो जाए। इसलिए चंद्र उनके सिर पर है ताकि वो उनको शीतलता प्रदान करे। समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी हैं, और नहीं समझे तो कितना ही समझा लो, नहीं समझ में आएगा। तो चंद्र साधना से हल्की सफ़ेद ऊर्जा प्राप्त होती है। यह अनाहत की भी ऊर्जा है और स्वादिष्टान की भी ऊर्जाएं हैं। इस ऊर्जा को हम समझा नहीं सकते, क्योंकि ये ऊर्जाएं महसूस करने की चीज़ें, ये समझाने जैसा नहीं है, क्योंकि पंच तत्वों से परे की चीज़ों को ऊर्जाएं कहा जाता है। और थोड़े से उदाहरण के माध्यम से हम समझाएं तो जैसे आप किसी ठंडे क्षेत्र में चले जाते हैं तो कैसा महसूस होता है, या बहुत ही ज़्यादा गर्मियों के दिन हो और आपको ठंडी ठंडी हवा कहीं से आ रही हो तो कैसा सुकून मिलता है, वैसा ही सुकून चंद्र साधना से प्राप्त होता है व्यक्ति को। इससे पवित्र ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा तो सभी साधनाओं से पवित्र ही मिलती है, लेकिन यहाँ पवित्र का मतलब है कि एक ऐसी ऊर्जा मिलती है कि अगर आपने ये साधना कर ली तो दूसरा व्यक्ति जैसा सोच रहा है, उसकी भावनाएं क्या हैं, वो आपको महसूस हो जाएगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा बिल्कुल सफ़ेद है और उसमें दूसरा कलर मिलेगा तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि कुछ तो अलग चीज़ यहाँ पर मिली है। तो पवित्र ऊर्जा इससे मिलती है और पवित्रता का संबंध सफ़ेद रंग से है। अमृत की ऊर्जा इससे मिलती है। अब इस चीज़ को तो हम ज़्यादा समझा नहीं सकते, अमृत की ऊर्जा को हम समझा नहीं सकते। अब इसको कैसे समझाएंगे, समझाने जाएंगे तो थोड़ा अलग पड़ जाएगा, अलग है, क्योंकि ये मन की चीज़ें हैं और मन को इसे
परे हैं, पंच तत्वों से परे हैं, तो पंच तत्वों के माध्यम से समझाया नहीं जा सकता। वाणी भी पंच तत्वों में ही आती है, विशुद्धि चक्र के अंतर्गत आती हैं। तो अमृत को हम यहाँ छोड़ देते हैं और इससे बेहतर नींद व्यक्ति को मिलती है, सुकून जीवन में आता है, दूसरों की भावनाओं को व्यक्ति समझ सकता है। सामने हो ऐसा ही संभव नहीं है, कोई आपसे चैट भी कर रहा है तो उसकी भावनाओं को भी आप समझ जाएंगे, वह क्या सोच रहा है और उसके क्या सवाल हैं, उस चैट के दौरान उनके मन के पीछे भी क्या चल रहा है, आगे आने वाला कौन सा सवाल होगा, ये आगे कौन सा सवाल पूछेगा, इस सवाल का हम जवाब देंगे तो ये आगे कौन सा सवाल पूछेगा। चैट की हम बात कर रहे हैं और यह ज़्यादा आवश्यक हो जाता है स्त्रियों के लिए, ताकि वो पुरुषों की भावनाओं को समझ सके। चंद्रमा एक ऐसी चीज़ है, ऐसा ग्रह है या ऐसी भावनाएं हैं जिनकी 16 कला हैं। चंद्रमा की 16 कला हैं और 16 कला ऐसी कला हैं कि चंद्रमा कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, वह हमेशा परिवर्तित होता रहता है, वो प्रतिदिन परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। वह पूर्णिमा के दिन ही पूर्ण स्थिति में रहता है, वरना वह घटता बढ़ता रहता है, यानी कि एक स्थिति में कभी रहता नहीं है। मन की स्थिति भी ऐसी है, मन कभी भी एक चीज़ पर स्थिर नहीं रहेगा। हम अभी ये वीडियो बना रहे हैं तो हालांकि वो तो हमने एकाग्र कर रखा है इसलिए, वरना कुछ भी व्यक्ति बात करते रहते हैं तो भी कहीं और जगह की सोचते रहते हैं। जैसे कि अभी हम चंद्र साधना की बात कर रहे हैं तो चंद्रलोक के बारे में भी सोच रहे हैं, और जहाँ ठंडा स्थान है उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं, ऊर्जाओं के बारे में भी हम सोच रहे हैं, वो चैट का उदाहरण देते हैं तो व्यक्तियों के बारे में भी सोच रहे हैं। तो मन ऐसा है कि एक ही समय में कहीं जगह पर यह मौजूद होता है, 16 जगह पर यह मौजूद हो सकता है एक ही समय में। साधनाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो सूक्ष्म शरीर को एक ही समय में कहीं जगह पर भेजा जा सकता है। हालांकि कहा तो जाता है कि हजारों जगह पर जा सकता है, लेकिन इतना हम बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी व्यक्ति एक ही समय में 16 जगह पर उपस्थित हो सकता है। ये चंद्रमा की अलग अलग, इनको नक्षत्रों के हिसाब से भी समझा जाता है, जिनमें 27 नक्षत्र आ जाते हैं, चंद्रमा की 16 कला आ जाती हैं, सभी का अलग अलग महत्व है। लेकिन यहाँ पर हम सामान्य बात करेंगे, ज़्यादा अध्यात्म में घुसेंगे नहीं। अध्यात्म में घुसेंगे तो वो चीज़ें फिर लोगों को प्रत्यक्ष में दिखानी पड़ती हैं, तब चीज़ें विश्वास करते हैं, लेकिन साधना करने वालों को सब पता होता है। लेकिन हम यहाँ बात वही करेंगे जिनको प्रमाणित किया जा सके और लोगों को थोड़ा समझ में भी आ जाए। तो चंद्र साधना पूर्वाभास की साधना है। किसी के जीवन में तनाव चिंता है तो वो भी इस साधना से ख़त्म हो जाती है। स्वप्न सिद्धि व्यक्ति को प्राप्त होती हैं, पराज्ञान प्राप्त होता है। साथ ही किसी व्यक्ति से बात करता है तो भले उसका चेहरा वेरा कुछ नहीं है, उस जो चैट में वो बात कर रहा है उन शब्दों के माध्यम से ही उसकी भावनाओं को समझा जा सकता है, उसके व्यवहार को समझा जा सकता है, उनके गुणों को समझा जा सकता है, यहाँ तक कि उनकी ऊर्जाओं को भी महसूस किया जा सकता है। क्योंकि चंद्रमा की सफ़ेद ऊर्जा है, सफ़ेद कलर है, और सफ़ेद कलर एक ऐसा कलर है जिसमें कोई सा भी कलर यह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। सफ़ेद कलर में कोई सा भी कलर मिले तो इसको पता लग ही जाता है। और काला कलर ऐसा है जिसमें कितना ही कलर मिला दो वह बदलेगा नहीं, लेकिन सफ़ेद कलर ऐसा है कि इसमें एक छींटा भी अलग कलर का लगेगा तो पता लग जाएगा कि इसमें कुछ मिलावट हुई है। ठीक ऐसा ही चंद्रमा साधना से होता है। व्यक्ति दूसरों के भावों को, स्वभाव को, गुणों को, भावनाओं को समझने लग जाता है, और यह साधना प्रत्येक व्यक्ति को करनी भी चाहिए। इससे स्वप्न सिद्धि भी प्राप्त होती है, आने वाली घटनाओं की जानकारी स्वप्न में मिल जाती हैं, और इससे थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाया जाए तो ऐसे ही चलते फिरते भी इनकी जानकारी मिल जाती है कि आगे ये घटना आपके साथ घटित होने वाले हैं। ऐसा ऑटोमेटिक सब चित्र दिमाग में बनने लग जाता है जब इस साधना को ज़्यादा बढ़ाया जाता है। तो इससे पराज्ञान भी मिलता है, दूसरी दुनिया की शक्तियाँ भी आपसे संपर्क कर सकती हैं। इसमें कोई गलत शक्तियाँ संपर्क नहीं करेगी। और एक इसका ये भी प्रभाव है कि अगर कोई रूप बदल कर भी, मान लो कोई गंदी शक्ति है, गलत शक्ति है, उसने मान लो भगवान शिव का रूप ले लिया, किसी भी देवी देवता का रूप ले लिया और आपके सामने प्रकट हो गया, या आपके स्वप्न में भी आ गया, या सूक्ष्म लोक में भी आ गया, तो उसने भले ही रूप बदला हुआ है लेकिन उसकी ऊर्जाओं से आप समझ जाएंगे कि ये शैतान है या गलत गुणों वाला व्यक्ति है जो जानबूझकर भगवान बनकर आया है। और ऐसा आप पुराणों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। कई ऐसे भी राक्षस, ऐसे असुर पहले थे जो देवी देवताओं के पास देव रूप धारण करके जाते थे,
लेकिन वहाँ देव सभा में हजारों व्यक्तियों के बीच में भी कोई राक्षस अगर रूप बदलकर खड़ा हुआ है तो उसको भी व्यक्ति ऊर्जाओं के माध्यम से समझ लेते थे कि यहाँ पर कोई राक्षस हैं। भले ही यहाँ पर सब चेहरे विद्वानों जैसे हैं, देवी देवताओं की पोशाक में हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं तो वो चंद्र साधना का प्रभाव है, सफ़ेद ऊर्जा का प्रभाव है, और आध्यात्म में समझे तो अनाहत का प्रभाव है। इसलिए ये साधना प्रत्येक व्यक्ति को करनी भी चाहिए। हमने भी की है, इसलिए हम यहाँ पर अनुभव बता रहे हैं। और वैसे भी हम बिना अनुभव के कोई भी चीज़ बताना पसंद भी नहीं करते हैं। सूर्य साधना का बताया था तो सूर्य साधना भी हमने की है, चंद्र साधना भी हमने की है। जो साधनाएं हमने की हैं उन्हीं के अनुभव के आधार पर हम बता रहे हैं, और जैसा हम बता रहे हैं वैसा होता भी है। आप करेंगे तो आपके साथ भी वैसा होगा। चंद्र साधना में नुकसान की कोई बात नहीं है, एकदम पवित्र ऊर्जा इसमें प्राप्त होती हैं, अच्छी ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, कोई भी गंदी शक्तियाँ आसपास नहीं आती हैं, और न ही सूर्य साधना में गंदी शक्तियाँ आती हैं। जो देवी देवताओं की साधनाएं करते हैं व्यक्ति, वहाँ पर चांस रहता है कि गलत शक्तियाँ भी आ जाए, सही शक्तियाँ भी आ जाए, क्योंकि शक्तियाँ तो सभी हैं। भूत अच्छे भी होते हैं, भूत बुरे भी होते हैं, इंसान अच्छे भी होते हैं, इंसान बुरे भी होते हैं, देवता अच्छे भी होते हैं, देवता बुरे भी होते हैं। लेकिन ये ऊर्जाओं की साधना है, सूर्य की साधना है, चंद्रमा की साधना है, और ग्रहों की हम बात करते नहीं हैं, क्योंकि मूल यही है। समस्त ग्रहों में देखा जाए तो सूर्य ग्रह हैं, और मन सबसे चंचल है कि उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसको बताया है कि अभ्यास से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो मन इतना प्रबल है, शक्तिशाली है, इसलिए उस पर नियंत्रण चंद्र साधना के माध्यम से प्राप्त होता है। तो शरीर के लिए सूर्य और मन के लिए चंद्रमा, ये महत्वपूर्ण दो साधनाएं हैं जो व्यक्तियों को करनी ही चाहिए, और उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। वैसे भी हम एक बार साधना देने के बाद चीज़ों को वापस बंद कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम मंत्र देते हैं, तो जो मंत्र हम देते हैं, जो मंत्र हमने किया है वही हम देते हैं। तो उसी के आधार पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें बताना इसलिए आवश्यक है कि कोई पूछ लेता है कि आपने किया है या नहीं किया है। किया है तभी ये चीज़ें हम बता रहे हैं, और जितनी चीज़ें हमने की हैं वो चीज़ें हम अनुभव के आधार पर ही बताते हैं। ब्रह्म विद्या तक की सारी चीज़ें हम अनुभव के आधार पर ही बताते हैं। अभी पारब्रह्म विद्या का हमने अनुभव नहीं किया है, हालांकि हमारे गुरु ने कहा है कि ये पारब्रह्म की विद्याएं हम 6 महीने में सारी की सारी आपको सिखा देंगे, लेकिन हमारी अभी तक रुचि ही नहीं जग रही है उन चीज़ों में, क्योंकि उनमें सारी चीज़ें वही आती हैं कि पानी पर चल जाएगा, पानी में अंदर बैठा रहेगा 2-3 घंटे तक, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं पर भी प्रकट हो जाए। ये चीज़ें थोड़ी सिद्धियों जैसी हमें लगती हैं। तो इन चीज़ों में पढ़ने के बाद हालांकि हमें लगता है कि हम भटकेंगे नहीं, लेकिन मन का कोई भी ये नहीं है। सिद्धियाँ मिलने के बाद सबके भीतर घमंड, अहंकार सब आ जाता है, ये चीज़ हम मानते हैं। सिद्धियों के चक्कर में बड़े बड़े संत, साधु संत भी कई बार भटक गए होते हैं। यहाँ तक कि जो विश्वामित्र हैं वो ब्रह्म साधना उन्होंने की थी। ब्रह्म साधना में जो अप्सरा आई थी उन्होंने पूरे जीवन काल उनको भटका दिया, और कभी वो ब्रह्म साधना कर नहीं पाए। उन्होंने हमसे संपर्क किया, उन्होंने ब्रह्म साधना के बारे में बताया। तो ये चीज़ें कब कनेक्ट होती हैं? जब आप ऐसी साधनाएं करते हैं, ऊर्जाओं की आप साधनाएं करते हैं, जिस लेवल पर आप पहुंच जाएंगे ना, तो उस लेवल का जितने भी साधक हैं वो आपसे ऑटोमेटिक संपर्क कर लेंगे, और आगे का रास्ता बढ़ाकर जब उनको लगेगा कि हाँ ये यहाँ तक, जहाँ तक हमने सिखाए हैं, हमने सब कुछ सिखा दिए हैं, तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं किसी और गुरु की तलाश करो। ये सभी के नियम रहते हैं, सब ऐसे ही करते हैं क्योंकि सभी का कल्याण चाहते हैं, और वही है यहाँ पर हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। जिनमें नुकसान होता है वो चीज़ें हम बताते ही नहीं हैं, और जो सभी के लिए आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं, जिन चीज़ों को कभी बताया ही नहीं जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों छुपा दिया जाता है। जो सामान्य हैं, जिनमें किसी का कोई नुकसान नहीं, उन चीज़ों को बताना चाहिए। जहाँ नुकसान की संभावना रहती है भले उनको गुप्त रखना चाहिए, लेकिन हर चीज़ को ही गुप्त रखा जाएगा तो धीरे धीरे सारी चीज़ें विलुप्त हो जाएगी। पुराने समय भी ऐसा ही होता आया है कि किसी गुरु के पास 100 विद्या हैं तो 100 में से 99 विद्या वो अपने शिष्य को सिखा देता है, एक विद्या को कभी नहीं सिखाता है, इसीलिए वो गुरु हैं। 100 को भी वो सिखा देगा तो फिर गुरु शिष्य में कोई अंतर नहीं रहता। ये भावना पुराने समय में भी रही है और आगे भी ये चलती ही रहेगी। इस प्रकार जब वही शिष्य आगे गुरु बनेगा तो उसके पास 99 विद्याएँ, वो आगे 98 विद्या को सिखाएगा, एक को नहीं सिखाएगा। फिर आगे उनके शिष्य जब आगे बढ़ेंगे तो वह 98 विद्या उनके पास हैं,
और वह 97 विद्याओं को सिखाएंगे। यानी कि धीरे धीरे एक विद्या कम होते होते सारी विद्या विलुप्त हो जाएगी और फिर वही भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ेगा जब सारी चीज़ें विलुप्त हो जाएगी तो। लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से चीज़ें समझ में आती हैं, गुरु मिलते हैं तब ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो आज हम चंद्र साधना की बात कर रहे हैं जिससे हम कई चीज़ों को समझ जाते हैं। पराज्ञान व्यक्ति को मिलता है, स्वप्न सिद्धि के माध्यम से जानकारी मिलती है। ज़्यादा इस साधना को बढ़ाते हैं तो खुली आंखों से चलते फिरते ही जानकारी मिलती रहती है। कोई बड़ी सिद्धियां करने की आवश्यकता नहीं है। ये साधनाएं ऐसी साधना है जिनमें आपके पीछे कोई शक्ति दिखती नहीं है। कितना ही सूक्ष्म दृष्टि वाला व्यक्ति हो उसको दिखेगी नहीं। मान लो किसी ने माता दुर्गा की साधना की तो उसके पीछे माता दुर्गा दिखेगी। भगवान शिव की किए हैं तो उसके पीछे भगवान शिव दिखेंगे। हनुमान जी की किए हैं तो हनुमान जी दिखेंगे। लेकिन सूर्य की साधना करता है तो कोई पीछे दिखता नहीं है। चंद्रमा की साधना करता है तो पीछे कोई दिखता नहीं है। जबकि सूर्य साधना से ही व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच जाता है और चंद्र साधना से पराविद्या तक पहुंच जाता है। और पुराने समय में ऐसी ही साधनाएं की जाती थी। देवी देवताओं की तो कोई साधना करता ही नहीं था, बहुत कम करते थे। सीधा ही ब्रह्म विद्या की साधनाएं करते थे। व्यक्ति सूर्य की करते थे, चंद्रमा की करते थे, जल की करते थे, अग्नि की करते थे, ऐसी साधनाएं करते थे। लेकिन वो साधनाएं तो वर्तमान में विलुप्त ही हैं और उन्हीं साधनाओं से मिलती जुलती साधनाएं आज हम यहाँ पर बता रहे हैं, जो हमने की हैं, अपने जीवन में अपनाई हैं और उनका प्रभाव भी हमने जाना है। तो यह साधना का थोड़ा सा एक नुकसान है, हालांकि उसको नुकसान नहीं फ़ायदा ही बोलेंगे, लेकिन जो ज़रूरी है वो चीज़ बतानी भी चाहिए, सारी चीज़ें बतानी चाहिए। इसका एक नुकसान ये है कि व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से प्रभावित हो जाता है क्योंकि इसके भीतर सफ़ेद ऊर्जाएं हैं। और जब दूसरा अलग विचार वाला व्यक्ति उससे जुड़ता है तो उसकी पूरी की पूरी भावनाएं, विचार सब उसको महसूस होने लग जाते हैं और उसके विचार प्रभावित करते हैं। और इसी को एक फ़ायदा, इसको यह नुकसान भी मान सकते हैं और इसको फ़ायदा यह भी मान सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति से आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, ऐसा इसको कह सकते हैं। लेकिन दूसरों से प्रभावित भी हो जाते हैं। किसी के व्यवहार को देखकर कोई मदद मांग रहा है तो उससे आप प्रभावित हो जाते हैं। आपके पास क्षमता है तो आप मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ा देते हैं। ये रहता है क्योंकि ये भावनाओं का यहाँ पर खेल है और यह थोड़ी ये क्षमता देता है कि आप भावनात्मक रूप से स्थिर भी हो जाते हैं। लेकिन निर्णय आपके पास रहता है कि आपको इस सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं में बहना है या इस व्यक्ति की भावनाओं को आपने समझ लिया है या इससे दूर होना है या इससे जुड़ना है। ये क्षमता आपके भीतर होती है। चुनाव आपका रहता है कि आपको जुड़ना है या हटना है। ये इसका अच्छाई भी आप इसको मान सकते हैं या बुराई भी आप मान सकते हैं, कैसे भी आप इसको समझें। जो चीज़ें थोड़ा हमें लगता है कि इसकी ये कमी है तो वो बतानी भी चाहिए और साधनाएं ऐसे ही करनी चाहिए। किसी भी साधना की अच्छी चीज़ों को ही सुनकर साधनाएं नहीं करनी चाहिए, उसकी जो बुरी चीज़ें हैं उसको सुनकर भी साधनाएं करनी चाहिए। दोनों चीज़ें हमारे माइंड में रहनी चाहिए क्योंकि कोई भी प्लान, कोई भी चीज़ करने से पहले हम सोचते हैं कि इसमें ये संभावना होने की है और नहीं होने के बाद असफलता में ये चीज़ें हैं। तो दोनों चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, एंटीडोट भी हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बता ही दिया है कि इसका थोड़ा सा इसको कमी मान सकते हैं कि दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार से आप प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन आपके पास एक चुनाव रहता है कि आपको प्रभावित होना है या नहीं होना है। और इसका फ़ायदा यह है कि आप दूसरे व्यक्ति को समझ जाते हैं, फिर आप निर्णय ले सकते हैं। अब बात करते हैं साधना की। यह साधना सामान्य रूप से 11 दिन की है। 11 माला प्रतिदिन करनी होती हैं। 11 दिन तक ये चलती हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, शांत रहना पड़ता है, बस यही नियम है। और भोजन थोड़ा सा कम करना पड़ता है, कम खाना पड़ता है, ज़्यादा नियम नहीं है। सभी साधनाओं के यही नियम होते हैं। मौन की तो हम बात बोलते नहीं, कम बोलना होता है, कम खाना पड़ता है, मोबाइल कम चलाना पड़ता है क्योंकि आप साधना ऐसी कर रहे हैं जिससे आप ऊर्जाओं को महसूस करते हैं। यहाँ तक कि आप वाईफाई की ऊर्जाओं को भी महसूस कर सकते हैं इस साधना को करने के बाद। ये ऊर्जाओं की साधना है, दूसरों को समझने की साधना है। यहाँ तक कि आपके आसपास कोई चीज़ भले आपको नहीं दिखती हो लेकिन आसपास कोई चीज़ भी घूमेगी तो उसको भी आपको पता लग जाएगा कि कोई चीज़ है, क्योंकि आपकी चंद्रमा की साधना है ना। सफ़ेद ऊर्जाएं, उसमें एक हल्की सी भी कोई दूसरा कलर भी अगर डॉट भी उसमें गिरेगा तो आपको पता लगेगा। ऊर्जाओं की साधनाएं हैं। तो ये 11 दिन की साधना है। 11 माला प्रतिदिन करनी है। स्नान करके बैठना है,
रात की साधना है, शुक्ल पक्ष की साधना है। शुक्ल पक्ष सब जानते होंगे। शुक्ल पक्ष उसको बोलते हैं जो दिन अमावस्या से पूर्णिमा की ओर आगे बढ़ता है, यानी कि आने वाला समय पूर्णिमा का होता है। शुक्ल यानी सफेद और कृष्ण यानी काला, तो यह शुक्ल पक्ष की साधना है। सफेद पक्ष की साधना है, चंद्रमा की साधना है। 11 दिन की साधना है। तो पहले आप कैलेंडर देख ले जिसमें 2 तिथियां एक साथ नहीं मिलनी चाहिए। 2 तिथियां एक साथ मिलने का मतलब है कि प्रतिपदा द्वितीया एक साथ नहीं होनी चाहिए, द्वितीया तृतीया एक साथ नहीं होनी चाहिए। अगर हैं तो आप उन दोनों को केवल एक ही दिन माने, यानी कि प्रतिपदा और द्वितीया एक साथ मिल गई हैं तो सिर्फ उसको एक ही दिन माने। वह भले ही तिथियां तो 2 हैं लेकिन वो एक दिन की ही साधना है। इस प्रकार 11वें दिन की साधना आपको पूर्णिमा के दिन करनी है। तो पूर्णिमा से उल्टे आप गिनती घटाकर 11वां दिन देख लीजिए कि कहाँ से आपको साधना करनी है। अगर बीच में कोई तिथियां एक साथ मिक्स नहीं होती हैं तो 15 में से अगर 11 घटाते हैं तो 4 बचते हैं, यानी चतुर्थी से इसकी साधना की जा सकते हैं। 11 दिन की साधना है। वस्त्र पहने तो ढीले डाले वस्त्र पहनना है, ज़्यादा टाइट वस्त्र पहनना नहीं है। माला कोई सी भी ले सकते हैं, ये केवल काउंटिंग के लिए है। माला सिर्फ काउंटिंग के लिए है। और ज़्यादा ही बाबा जी जैसा बनना है तो सफ़ेद माला ले सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं। लेकिन हम सामान्य साधनाओं की बात कर रहे हैं। ये चीज़ें तो आपको मिलती ही हैं। ये नहीं है कि आप कपड़े और पहन लेंगे तो आपको नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर पुरुष हैं यानी कि लड़के हैं तो आप कमर से नीचे पहन सकते हैं हल्का, या धोती वगैरह पहन सकते हैं, या लंगोट वगैरह लगा सकते हैं, और ऊपर बिल्कुल ऐसे निर्वस्त्र रह सकते हैं। और अगर स्त्रियाँ करती हैं तो ढीले ढाले कपड़े पहनकर इसको कर सकती हैं। आवश्यकता किस चीज़ की इसमें? एक तो आसन चाहिए, कोई सा भी कलर का आसन हो, काले कलर का ना हो। एक माला लेनी है, कोई से भी कलर की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक दीपक जलाना है। घी का आप दीपक जला सकते हैं, तेल का आप दीपक जला सकते हैं। दीपक कोई सा भी हो, लेकिन वो तो प्रकाश के लिए है। एक दीपक जलाना है। एक पानी का लोटा भरना है, साफ जल से पानी का लोटा भरना है। आप अपने सामने उस लोटे को रख दीजिए। 3 अगरबत्ती आप जला सकते हैं। दीपक साधना जब तक चले तब तक जले हुए रहना है, दीपक जला ही रहेगा। क्योंकि अगरबत्ती तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट ही चलती हैं, लेकिन कुछ साधनाएं, कुछ मंत्र धीरे धीरे करते हैं तो उस हिसाब से कभी टाइम लग जाता है। तो अगरबत्ती पर ज़्यादा ध्यान न दे, दीपक जलाए रखे। पानी का लोटा सामने रख दे। आसन लगाना है। शुरुआत में दीपक जला लेना है, अगरबत्ती जला लेना है। थोड़े से गेहूँ भी सामने रख देने हैं। अगरबत्ती को अगर आप गिलास में गेहूँ भर के लगाना चाहे तो वैसे लगा सकते हैं। स्टैंड है तो स्टैंड में लगा सकते हैं। यहाँ पर फ़ोटो वगैरह रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रखना चाहे तो भगवान शिव का आप फ़ोटो रख सकते हैं, जिनके सिर पर चंद्रमा हो ऐसा आप रख सकते हैं फ़ोटो। अब साधना की बात करते हैं। 11 दिन करना है, 11 माला प्रतिदिन करना है। मंत्र हैं ओम ह्रीं श्रीं चंद्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं चंद्राय नमः। इसकी लय और उच्चारण देख लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं चंद्राय नमः। 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 इस तरह से आपको चंद्र मंत्र का जप करना है। 11 माला करना है। 11 माला एक दिन में करना है, 11 दिन तक करना है। इसमें बीच में एक चीज़ आपको जो मुख्य चीज़ है, शुरुआत में अपने जो भी गुरु हैं, इष्ट हैं, उनसे प्रार्थना कर लेना है। पितरों को भी साक्षी बना लेना है कि मैं अमुक नाम का व्यक्ति, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, और मैं अपने इष्ट देव को, इष्ट देवी को, कुल देवी देवताओं को, पितृदेवी देवताओं को, सभी को साक्षी बनाकर यह चंद्र साधना कर रहा हूँ। इसकी सफलता के लिए आप मुझे सभी आशीर्वाद प्रदान करें। फिर किसी भी गणेश मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। फिर एक माला ओम नमः शिवाय की करें।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस तरह से एक माला जब आपकी पूरी हो जाए तो आपको चंद्र मंत्र की एक माला करनी है और एक फूंक, जो पानी से लोटा भरा हो उसमें एक फूंक मारनी है। फिर दूसरी माला कंप्लीट करनी है, फिर एक फूंक मारना है, तीसरी माला करनी है, तीसरा फूंक मारना है। इस प्रकार से 11 माला जब आपके हो जाएगी तो आपके 11 फूंक हो गए। 11 माला पूरी होने के बाद फिर वापस आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार से एक माला करनी है। कुल मिलाकर आपकी 13 माला हो गई। एक तो ओम नमः शिवाय की हो गई, फिर 11 माला चंद्र मंत्र की हो गई, फिर वापस एक माला ओम नमः शिवाय की हो गई। इसके बाद सभी को आपको धन्यवाद देना है, धरती माता को प्रणाम करना है और सभी को धन्यवाद देना है। कुल देवी देवताओं को, पितृदेवों को, इष्ट देव को, गुरुदेव को, सबको धन्यवाद देना है। गणेश जी महाराज को। रक्षा की तो कोई इसमें आवश्यकता है नहीं, भगवान शिव तो सबके गुरु होंगे। इसे क्योंकि अगर भौतिक गुरु हैं तो फिर ये साधना यूट्यूब से लेने को आवश्यकता ही नहीं है। यूट्यूब से साधनाएं कर रहे हैं तो ज़रूर आपके भौतिक गुरु नहीं है, इसलिए कर रहे हैं, तो भगवान शिव आपके गुरु रहेंगे। गुरु से भी आप अपनी भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं ये साधना कर रहा हूँ और इसमें मुझे सफलता प्राप्त हो, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। कुल मिलाकर गणेश जी को याद करना है, वो अखंडता के प्रतीक हैं। समस्त साधनाओं में प्रथम वही आते हैं, पहले गुरु को याद कर लिया, फिर गणेश जी को याद कर लिया। सभी से प्रार्थना कर ही ली। एक माला ओम नमः शिवाय की, 11 माला चंद्रमा मंत्र की, वापस एक माला ओम नमः शिवाय की। और प्रत्येक चंद्र मंत्र की माला पूरी होने के बाद आंखें खोलकर पानी में फूंक मार देना है जो आपने लोटा भरा हुआ है। जब ये पूरी साधनाएं कंप्लीट हो जाए तो आपको, अगर आपने दीपक ज़मीन पे रखा हुआ है तो उसको भी आप जहाँ पर पूजा कक्ष में रखते हैं, क्योंकि कुछ व्यक्तियों की पूजा कक्ष थोड़ा सा ऊपर होता है ज़मीन से, तो वहाँ पर आप रख सकते हैं। किसी दूसरे कमरे में कर रहे हैं तो वहाँ से उस दीपक को उठाकर पूजा कक्ष में जहाँ पर भी आप रखना चाहें वहाँ पर रख सकते हैं। बाकी जो पानी भरा हुआ है उसको आपको पी लेना है। यह साधना आप खाना खाकर करते हैं तो खाना खाने के बाद आधे घंटे तक बैठे रहिए, और अगर भूखे पेट करते हैं तो आधे घंटे बाद खाना खाना है। मौन रहना है, मौन के हम बोलते नहीं हैं, शांत रहना है, ज़्यादा बातचीत करनी नहीं है। साधना पूरी होने के बाद, यानी कि साधना एक दिन की साधना हुई उसके आधे घंटे बाद भी नहीं बोलना है, आधे घंटे पहले भी नहीं बोलना है। जैसे ही साधना से आप बाहर निकलते हैं, कमरे से बाहर निकलते हैं, तो आपको मोबाइल के हाथ नहीं लगाना है, मोबाइल को छूना भी नहीं है आधे घंटे तक। किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करनी है, शांत रहना है आधे घंटे तक। साधना करने से आधे घंटे पहले भी शांत रहना है, साधना होने के बाद भी आधे घंटे तक शांत रहना है। साधना करने से पूर्व आधे घंटे पहले मोबाइल को छोड़ देना है, और साधना होने के बाद आधे घंटे तक मोबाइल को छूना नहीं है। डेली यही रूटीन रहेगा 11 दिन तक, यानी कि प्रतिदिन 11 माला जप करना है। 11 दिन तक ये जप चलेगा। उसके बाद आपको जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी, स्वप्न के माध्यम से जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी। जो भी आपका प्रश्न रहेगा उसका आपके स्वप्न में जानकारी मिल जाएगी। अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाते हैं, प्रति महीने इसको करने की कोशिश करते हैं, या 6-6 महीने में या 3-3 महीने बाद भी इसको करने की कोशिश करते हैं, तो आपको चलते फिरते ही जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी। वर्तमान की जानकारी और आने वाले समय की जानकारी मिलने लग जाएगी। यहाँ तक कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई देवी देवता आपको बता रहा हो कि ये होने वाला है, यहीं रुक जाओ। और अगर आप किसी से बातचीत करते हैं तो आपको उसके व्यवहार का पता लगने लग जाएगा, ये व्यक्ति बात अलग कर रहा है, बोल कुछ और रहा है, मन में कुछ और चल रहा है, ये भी आपको पता लगने लग जाएगा। अगर कोई भी ऐसी अच्छी शक्ति या बुरी शक्ति आपके आसपास गुजरी भी हैं, जिसको भले आपने नहीं देखा है, तो भी आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से कोई गुजरा है। उसका छवि भी आपको एक प्रकार से महसूस हो जाएगी कि वो कैसे दिखती है। अगर आप किसी से चैट करते हैं तो सामने वाले की चैट के माध्यम से ही आपको पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, आगे क्या प्रश्न पूछने वाला है, मैं इसका ये जवाब दूंगा या दूंगी तो इसका आगे आने वाला प्रश्न क्या होगा, इसका जवाब देने के बाद ये क्या सोचेगा वो भी आपको पता लग जाएगा। यह चंद्र साधना है।
और यह अनुभवी साधना है। इसको हमने किया है, कई व्यक्तियों को भी करवाया है। अनुभव वैसे के वैसे रहते हैं, सबको वही जानकारी मिलती है। यहाँ तक कि आपको कई बार जब ज़्यादा आप इसको बढ़ाते हैं तो आपको खुली आंखों से ऐसा लगता है यहाँ पर कोई दृश्य घूम रहा है और यह दृश्य ये है। आपको कहीं चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं, देवलोक तक की चीज़ें आपको समझ में आने लग जाती हैं। जो भी चंद्र साधना से जुड़ी हुई शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, उनकी जानकारी आपको मिलने लग जाएगी। देवलोक, चंद्रलोक, पितृलोक और शिवलोक तक की जानकारी आपको मिलने लग जाएगी। आपको समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि जो किताबों में लिखा हुआ है उन चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अनजानी कल्पना कर रहे हैं कि कैसा दिखता होगा, लेकिन वो चीज़ें भी आपको अपनी उस विचार शक्ति में सब कुछ एकदम स्पष्ट दिखने लग जाएगा। वो स्पष्ट किस प्रकार से दिखेगा ये भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। जैसे आप अपने घर से कहीं दूर किसी जगह पर हैं, लेकिन आप अपने घर के बारे में सोचते हैं तो आपको सब किस प्रकार से दिखता है। क्या आपको खुली आंखों से दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। क्या कहीं पर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे घर ऐसा है, मेरे घर में फला जगह पर ये चीज़ रखी हुई है। जिस प्रकार से दिखता है वैसे ही आपको अदर लोक दिखेगी कि ये लोक ऐसा है, वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं, इस प्रकार से वह दिखेगा। और अगर आप त्राटक पर गहराई से करते हैं त्राटक को, तो आपको खुली आंखों से ऐसा लगेगा जैसे कोई टीवी चल रहे हो आपके सामने, या कई बार आंखें बंद कर देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप उसी जगह पर चले गए हो और वहीं पर सीसीटीवी के माध्यम से आप चीज़ों को देख रहे हैं। ये चीज़ें आप अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। मंत्र आपको बता दिए हैं, 11 दिन करना है, 11 माला करनी है। माला से पहले गुरु को और गणेश जी को प्रणाम करना है, अपने इष्ट देव, पितृदेवों, देवताओं को प्रणाम करना है। ओम नमः शिवाय की एक माला करनी है, 11 माला चंद्र मंत्र की करना है। प्रत्येक माला पर जल पर फूंक मारना है और लास्ट में भी ओम नमः शिवाय की करनी है और उस जल को आपको पी लेना है। साधना से फ्री हो गए, अपने आसन वासन को समेट कर रख दीजिए। आसन को जब तक साधना चले तब तक आसन को ज़्यादा फटकारना नहीं है, झटकारना नहीं है। जैसा है वैसा ही उसको लपेट कर यथा स्थान पर रख दे। तो यह साधना आप कर सकते हैं। आपको ऐसी चीज़ों में रुचि है, रुचि क्या, इसमें आध्यात्म में आप नहीं भी जाना चाहते हैं तो भी ये चीज़ें भौतिक जीवन में काम आती हैं। गर्मियों में आपको गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि ये चंद्र साधना है। शीतलता की ऊर्जाएं, आभार मन में कुछ ऐसी ऊर्जाएं आती हैं जो गर्मी महसूस होने नहीं देती हैं। पसीना कम आता है और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। किसी को नींद की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, चिंता रहता है, तनाव रहता है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। आपको नींद अच्छी आने लग जाएगी। ये सुकून वाली एक प्रकार से ऐसा है कि जैसे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो और आपको एक कंबल मिल गया हो, जैसा अनुभव होता है ना, वैसा का वैसा ही इसमें अनुभव होता है। जैसे गर्मियों के दिनों में ठंडी हवा चल गई हो, ऐसा अनुभव होता है। उस चीज़ को हम समझा नहीं सकते, वह चीज़ अनुभव की है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी उसको समझाया नहीं जा सकता। जैसे प्रेम को नहीं समझाया जा सकता कि प्रेम कैसा दिखता है, क्या होता है, उसको समझाया नहीं जा सकता। कुछ चीज़ें अनुभव का विषय होती हैं, उनको समझाया ही नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी क्या करें, कोशिश करते हैं समझाने का। जितनी सी बुद्धि है, जितनी सी जानकारी, उसके आधार पर समझाने का प्रयास करते हैं। बाकी आप उसको कितना समझ पाते हैं वो तो हमें भी नहीं पता है। तो आप इस प्रकार से चंद्र साधना कर सकते हैं। हालांकि बना तो अलग वीडियो रहे थे, लेकिन किसी वजह से ये हमने बना दिया है, तो इसको आप कर सकते हैं। आपके जीवन में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। अभी गर्मियाँ हैं तो आप सूर्य साधना को छोड़ सकते हैं, सूर्य साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनको शारीरिक समस्याएं हो, बीमार रहते हो, तो उनको सूर्य साधना की आवश्यकता है। लेकिन अभी आप भावनात्मक संतुलन के लिए, मानसिक शांति के लिए, भावनात्मक स्थिरता के लिए, और ये यहाँ पर जितनी बताइए पवित्र ऊर्जा, हल्की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, चंद्र नाड़ी को जागृत करने के लिए, तो ये साधना आप कर सकते हैं। आने वाले समय का आपको आभास हो, उसके लिए भी ये साधना कर सकते हैं। स्वप्न सिद्धि आपको प्राप्त हो, इसके लिए भी आप कर सकते हैं। दूसरों के व्यवहार को, भावनाओं को, स्वभाव को, गुण को आपको महसूस करना है, तो वो इसके लिए भी आप कर सकते हैं। कहीं सारे इसके लाभ हैं और नुकसान की कहीं पर कोई संभावना नहीं है, इसलिए आपको ये साधना करनी भी चाहिए।
और प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य और चंद्र साधना तो करनी ही चाहिए। भले ही देवी देवताओं की साधना ना करे, देवी देवताओं की भक्ति करे, लेकिन सूर्य और चंद्रमा साधना तो व्यक्ति को करनी ही चाहिए, जहाँ तक हमें लगता है। क्योंकि आध्यात्म का मूल ही यही है, सूर्य साधना और चंद्र साधना। योगियों की तो यही साधनाएं हैं, चंद्र साधना और सूर्य साधना। योगी कैसे रहते हैं? गर्मियों में भी ऐसे ही उगाड़ फुगाड़ रहते हैं, मतलब बिना वस्त्रों के रहते हैं, और कड़ाके की ठंड होती है तो भी बिना वस्त्रों के रहते हैं। ये योगियों की साधनाएं हैं। योगी कोई किसी बड़े बड़े देवी देवताओं की साधना नहीं करते हैं। योगी जो नाम जप करते हैं और सूर्य साधना करते हैं, चंद्र साधना करते हैं, और जो उनके गुरु मंत्र दिया होते हैं उस गुरु मंत्र की साधना करते हैं। योगियों की और कोई साधना होती ही नहीं है। योगी किसी सिद्धि से कुछ पहुंचते ही नहीं है। योगी तो खुद ही समतावाद होते हैं। योगियों की खुद अपनी सिद्ध होते हैं। योगी खुद की शक्ति से चीज़ें पता लगाते हैं, ना कि किसी सिद्धि से पहुंचते हैं। सिद्धियों को तो वो योगी तो सिद्धियों को तो तुच्छ मानते हैं, छोटी छोटी चीज़ें मानते हैं। इसलिए वो योगी चंद्र साधना करते हैं, सूर्य साधना करते हैं, गुरु मंत्र की साधना करते हैं। यही चीज़ें योगियों में प्रसिद्ध हैं और कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे गुरु योगी हैं, इसलिए हमें पता है जो चीज़ें उस टाइम चलती थी ना, जिनको साधु संत कहा जाता था, ऋषि मुनि कहा जाता था, वैसे के वैसे ही गुरु हमारे हैं जो अभी कल युग में मिले हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। हमें तो क्या मिले, उन्होंने ही हमें ढूंढा है, इस प्रकार से कहा जा सकता है। वो योगियों की साधनाएं हैं। और ऐसे गुरु, ऐसे योगी सूर्य साधना, चंद्र साधना, ऐसी साधनाएं करते थे। भगवान की कहाँ साधना करते हैं? अघोरी वगैरह ये जरूर कर सकते हैं भगवानों की साधना, बाकी वो तो भक्ति करते हैं। और यही चंद्र साधना, सूर्य साधना, गुरु मंत्र की साधना, ब्रह्म साधना, पार ब्रह्म की साधना, ऐसी साधनाएं करते हैं। त्रिदेवों की तो वो बात ही नहीं करते हैं। तो यह साधना आप भी कर सकते हैं। जो यहाँ पर बताया गया है, चंद्र साधना के बारे में बताया गया है, वो सब चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको आप कर सकते हैं। यह साधना है। और यहाँ पर कोई भी चीज़ झूठ नहीं बताई गई, सब चीज़ें अपनाई हुई हैं। यही चीज़ों को कर सकते हैं। बस इतना सा है कि चंद्र साधना धीरे धीरे विलुप्त होने लग जाती हैं, यानी कि इसका प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होने लग जाता है, तो फिर से इसको करना पड़ता है। 6 महीने में, 3 महीने में फिर से इसको करना पड़ता है। हालांकि सूर्य साधना करते हैं तो सूर्य साधना का प्रभाव हमेशा रहता है, जीवन भर रहता है। लेकिन चंद्र साधना का प्रभाव जीवन भर नहीं रहता है, यह बदलता रहता है, कम होता रहता है। जैसे चंद्रमा एक प्रकार से पूर्णिमा पर जाकर तो पूरा रहता है, लेकिन धीरे धीरे गढ़ते गढ़ते अमावस की ओर चला जाता है। ठीक वैसे ही इस सिद्धि का होता है। इसमें बार बार चंद्रमा की साधना करनी पड़ती है। सूर्य की एक बार सिद्ध हो गई, एक बार कोई तत्व आपके भीतर समाहित हो गया, तो फिर आपको सूर्य की साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे सूर्य साधना हो गई तो। फिर कोई भी आपको इन्फेक्शन होगा नहीं, कोई वायरल कोई बीमारियाँ हैं तो वो नहीं होगी। वो सूर्य साधना का प्रभाव है, जिसको हमने भले बताया भी था। तो आप ये चंद्र साधना कर सकते हैं। इसका प्रभाव एक बार जीवन में अनुभव करके बताइए। जो चीज़ें हमने यहाँ पर बताई हैं वो आपके साथ घटित होती हैं, नहीं होती हैं, वो चीज़ें आपको बतानी चाहिए। ये अनुभव की चीज़ें हैं, अनुभव करना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ने को तो बहुत सारा ज्ञान पढ़ा है, वो ज्ञान किस काम का है? अनुभव ही नहीं किया तो ज्ञान किस काम का है? तो आप चंद्र साधना कीजिए। अभी तो गर्मियों का दिन है तो अनुभव करनी चाहिए इन चीज़ों को, चंद्र साधना को। सब चीज़ें यहाँ पर जो ज़रूरी थी हमने आपको बता दी हैं। बाकी इसके प्रभाव तो अलग अलग हैं, लेकिन वो मंत्र जाप की काउंटिंग के अनुसार अलग अलग हो जाता है। जैसे 99 मंत्र का है, 1.25 लाख में तो सिद्ध ही होता है। 1.25 लाख तो कोई सिद्धियाँ आती ही नहीं है। 1.5 लाख करते हैं तब जाके कोई एक सिद्धि प्राप्त होती है। फिर उसको 3 लाख करते हैं, फिर 9 लाख करते हैं, फिर 18 लाख करते हैं। 18 लाख में बड़े बड़े सिद्ध संत आपसे संपर्क करने लग जाएंगे। यहाँ तक कि जो वो मूल देवी है ना, वो भी आपसे स्वप्न के माध्यम से जानकारी देने लग जाएगी। मूल देवी आपको कभी कभी जब आपको याद आएगी तब आपके स्वप्न में आकर बात करेगी आपसे। वो डेली नहीं आ सकती। 18 लाख होते ही आपके पास शक्ति आएगी जो आपको छुएगी, आपको लगेगा। ये साधनाओं का प्रभाव है, लेकिन अब कोई करता नहीं है। सब ये सोचते हैं कि बस 1-2 दिन में हो जाए।
जब 1-2 दिन में ही होना है तो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों सालों तक एक ही साधना को क्यों करते रहते हैं? उनको तो हर साल एक एक साधना बदलनी चाहिए, लेकिन कलयुग में तो पता नहीं क्या है, भगवान ही जाने। फिर बोलते हैं कि हमें तो सिद्धियां ही नहीं मिलती हैं। और फिर उस टाइम की बात करें तो बात ये आ जाती है कि वो तो उनका तो समय अलग था, वो तो 1000 साल तक करते थे। अरे 1000 साल तक वो करते थे, 1000 दिन आप इधर कर लो ना, 1000 दिन के भी देखा जाए तो 3-4 वर्ष हो जाते हैं 1000 दिन में भी। तो देखो, साधनाओं क्षेत्र में जाना है तो ये चीज़ें वो समय देना पड़ता है। अगर हमें किसी नौकरी के लिए भी कोई प्रयास करना पड़ता है तो उसके लिए भी हमें पूरा समर्पित होकर किताबों को पढ़ना पड़ता है, 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक। साधनाएं तो 1 ही साल में सिद्ध हो जाती हैं। नौकरी के लिए तो कुछ व्यक्ति तो 5-5, 10-10 साल तक बेचारे लगे रहते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती है। ऐसा थोड़ी है कि बस 1 दिन, 2 दिन या 1 महीना साधना कर ली और सिद्ध हो जाएगी। ये चीज़ें हम मानते नहीं हैं। 6 महीने तक किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ेंगे हाथ धोकर, तब तक चीज़ें आपको मिलेगी नहीं। बस वो एक प्रकार से भ्रम हो जाएगा, फिर तो हाँ हमें सिद्धि हो गई, सिद्धि हो गई। लेकिन किसी सूक्ष्म दृष्टि वाले को दिखाते हैं तो अरे भैया कोई सिद्धि नहीं है तुम्हारे पास, तो फिर दुख होता है। तो 6 महीने तक कोई भी सिद्धि करनी है, कोई भी शक्ति प्राप्त करनी है तो 6 महीने तो लगना पड़ेगा, हाथ धोकर पड़ना पड़ेगा किसी भी सिद्धि के पीछे, किसी भी देवी देवता के पीछे। लेकिन ये सूर्य साधना, चंद्र साधना, कुछ साधनाएं हैं जो थोड़ी जल्दी फलित होती हैं। अच्छी साधनाओं की बात हम कर रहे हैं, वरना साधनाएं तो 40-40 दिन में भी होती हैं, लेकिन वो यक्षिणियों, पिशाचनियों, भूत प्रेतों की होती हैं। दूसरी साधनाएं, अच्छी साधनाएं नहीं हो सकती। अच्छी साधनाओं में सबसे निम्न स्तर पर देखा जाए ना, नॉर्मल साधना तो सूर्य और चंद्रमा साधना की आते हैं, सूर्य और चंद्रमा की। इसके बाद फिर देवी देवताओं की साधनाएं आती हैं। लेकिन देखा जाए ना तो सूर्य साधना ही सबसे बड़ी साधनाएं हैं, कोई समझाए तब है। खैर ठीक है, आपको समझ में आया होगा, आपको चंद्र साधना करनी चाहिए। हमारी तो सलाह है, बाकी करना नहीं करना तो आपके हाथ में है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। नमः शिवाय, नमः श्री कालिके।